हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत परमाणु सीरीज में पढ़ते हैं अगला भाग, जिसका नाम है डड्डू। पोर्ट से केवल 2 किलोमीटर दूर इंस्पेक्टर विनय का पुलिस काफिला। कोई फरार होने की चेष्टा करे तो आग भर दो उसके सीने में, इंस्पेक्टर विनय गर्जा। लेखक है तरुण कुमार भाई जी। बदमाश पुलिस, घबराओ नहीं, 10-10 ने लॉन्च बस अब डूबने ही वाली है। लो, वो झुक गई लॉन्च। ये कैसे लोग हैं जो खुश है नाव के डूबने पर, और ये गई लॉन्च पानी में, हा हा हा। सभी बदमाश हंसने लगे थे। इधर ये सब देख इंस्पेक्टर विनय हैरान था। पलक झपकने से भी पूर्व थे वे चारों इंस्पेक्टर विनय के घेरे में। 10-10 एंड पार्टी खुद सरेंडर कर रही है, कमाल है। नो अटैक इंस्पेक्टर, जिस चीज की तलाश है आपको वो है ये। उसके हाथ में नजर आए छोटे छोटे ग्लोब। क्यों, है ना यही? गिरफ्तार करो इन्हें, जरूर करो, हमें जान ही ज्यादा प्यारी है। मुखबिर की सूचना के मुताबिक इन ग्लोबों में है वो चीज। ग्लोब खोलते ही इंस्पेक्टर विनय की आंखें चौंधिया गई थी, क्योंकि उसके अंदर से डायमंड। उफ, इतने सारे डायमंड। दूसरे ग्लोब का ढक्कन भी हटा लिया उसने। उफ, डायमंड। निश्चित रूप से इनकी कीमत करोड़ों में होगी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ, इतनी आसानी से क्यों? जरूर कुछ मामला गड़बड़ है। तीसरा ग्लोब भी खोल दिया उसने। फिर तीसरे ग्लोब के बाद चौथा, पांचवा और अंतिम। कुछ गड़बड़ है क्या? मैं उस गड़बड़ को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इंस्पेक्टर विनय हैरान था। इधर चारों की आंखों में आ गई बलासी चमक। अब छूटेगी फुलझड़ियां और मनेगी दिवाली। एक आध ग्लोब मेरे हाथ लग जाता तो मैं भी बन जाता करोड़पति। अगले ही पल हुई कई काम एक साथ। उफ, विस्फोट। इंस्पेक्टर विनय के हाथ में थमे ग्लोब में हुआ विस्फोट। 10-10 एंड पार्टी का हमला। इंस्पेक्टर विनय के चेहरे पर आई उफ, डिशुम, धड़ाम, छपाक। इंस्पेक्टर विनय नीचे समुद्र में गिरे। विस्फोट के बाद छा गए घने धुएं का लाभ उठाती 10-10 एंड पार्टी। धुआं गायब, 10-10 एंड पार्टी भी गायब। उस गड़बड़ को पकड़ नहीं पाया मैं। सर, आप ठीक तो है ना? घने धुएं का लाभ उठा वे लोग गायब हो गए सर, पर एक सफलता फिर भी हमारे हाथ लग गई है। इस बार विनय उसे सफलता मानने की गुस्ताखी ना कर सका। इस डायमंड को तुम लोग आपस में बांट लो, घर सजाने के काम आएंगे। करोड़ों के डायमंड्स के लिए वो लोग सैकड़ों लाशें बिछा देंगे। क्या सर, ये मामूली कांच के टुकड़े हैं। कहते हैं डड्डू यानी मेंढक मिलता है पानी या उसके आसपास, टर टर, लेकिन ये डड्डू मिलता है डड्डू फोर्ट में। ग्रेट, शाबाश। 10-10 एंड पार्टी, वेरी गुड। डड्डू से भी ऊंची जंप मारी है तुम लोगों ने। 25 करोड़ का ग्लोब बचा लाए हो तुम, ग्रेट। गोले में गुब्बारा सा बन गया था उसके, जो संकेत था उसकी अत्यधिक प्रसन्नता का। ग्रेट, हा हा हा। डड्डू प्रकृति की अनोखी देन। जन्म से ही मेंढक के कई गुण विद्यमान थे उस डड्डू में, इसलिए लोगों ने उसका नाम रखा था डड्डू। लेकिन ये सब किया कैसे तुम लोगों ने? बहुत आसान था द ग्रेट डड्डू। हमारा एक आदमी लॉज के तलघर में था। पुलिस की रेड पड़ते ही वह तलघर के गुप्त द्वार से बाहर निकला। अब डुबोनी है मुझे लॉन्च। लॉन्च में भर गया पानी और वह डूब गई। और अब हमारा केंद्र थी पुलिस, और पुलिस का केंद्र थे हम। और था हमारे पांचवें आदमी के पास करोड़ों का ग्लोब सुरक्षित। ग्रेट, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। ये इंस्पेक्टर विनय डड्डू से क्यों उलझ गया है? तोते की हरी मिर्च नहीं डाली थी क्या तुम लोगों ने उसे? ग्रेट डड्डू, तोते ने 1 लाख हरी मिर्च खाने से इनकार कर दिया। ओह ग्रेट। ये मिस एंटीना कहाँ है आजकल? डड्डू ने उसे याद किया। मिस एंटीना शहर भर की भली बुरी सूचनाएं सर्वप्रथम पहुंच जाती है उसके पास। ग्रेट डड्डू के सिग्नल पकड़ रहा है मेरा एंटीना। मिस एंटीना खड़ी थी एक ऊंची मार्ग पर। मिस एंटीना के यंत्र चालित पंख हवा में फड़फड़ाए। अपराध संस्था ड्रैगन की चीफ के नाते डड्डू तक तुरंत पहुंचना होगा मुझे। प्रातः सूर्य की रोशनी अभी पृथ्वी से टकराई भी नहीं थी कि टकराई इंस्पेक्टर विनय के कानों में एक आहट, और बस जैसे विद्युत सी भर गई उसके जिस्म। ओ माय गॉड। एक क्षण की भी देरी, उसकी पसलियां बेड की लकड़ियों की तरह चटका जाती, कड़ा कर। पर उसका वार गया था बेकार। अगले ही पल कमरा हो गया
रोशनी से चकाचौंध। और था एक महान आश्चर्य इंस्पेक्टर विनय के सामने। कौन है ये? ड्रैगन मुखौटे से मुंह छुपा रखा है इसने अपना। बच गया, वरना पहली बार पर तू अपनी मौत ना देख पाता। अब तू अपनी भयानक मौत देखेगा। क्या तू टिड्डे? पर तुझे मारने से पहले अपना नाम बता दूं। मिस एंटीना ने भेजा मुझे। टिड्डा? मैं? इंस्पेक्टर सुने, नाम सुन हैरान। क्या नाम है मेरा? नाम है मेरा बोन तोड़ू। वो इंस्पेक्टर विनय पर झपटा। हड्डियां चटकाना है मेरा शौक। धड़ाक। ओह नो! देखते ही देखते मकान का पिलर धराशायी। विनय को मिला गुप्त संकेत। राजाओं के हाथी अपने पांव तले कुचलते थे दुश्मनों को। प्रोफेसर का मैसेज, इससे पीछा छुड़ाना होगा मुझे। तुझे मैं कुचल दूंगा तो हाथी को भूल जाएंगे सब। देखते ही देखते उसका पैर बढ़ा इंस्पेक्टर विनय की ओर। शारीरिक शक्ति में इसका मुकाबला किया तो पिटूंगा मैं। बोन तोड़ू का वह वार इतना ही जबरदस्त था कि धड़ाम। पिलर धराशायी। यह ऊपर की मंजिल में क्या हो रहा है अब? कि आ गया है शायद तूफान। प्रोफेसर के सिग्नल के बाद इंस्पेक्टर विनय के लिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। इस बोन तोड़ू की निगाहों से कुछ पल के लिए गायब रहूंगा मैं। उसने दरवाजा बंद किया। खटाक। बोन तोड़ू के लिए दरवाजा तोड़ना तिनका तोड़ने से भी आसान था। कहाँ गया वो टिड्डा? प्रोफेसर के मैसेज के बाद इंस्पेक्टर विनय दिखाई पड़ता इसी रूप में। अब तुड़वाएगा ये बोन तोड़ू अपनी हड्डियां। सचमुच चौंक उठा था बोन तोड़ू। परमाणु? बहुत जल्दी पहचान लिया तूने अपनी मौत को। मोटे खटमल आई। मोटा खटमल मैं। पर अब तुझे चटा दूंगा मैं। हा हा ढ्यूम। वो खोटा टूट गया बोन तोड़ू का। अब यमराज को तुझे पहचानने में आसानी होगी। परमाणु का प्रहार उसके ऊपर। पावरमैन परमाणु। परमाणु का वार। क्या हो गया रे तुझे बोन तोड़ू? अपनी ही हड्डियां तोड़वा रहा तू। ढ्यूम। फिर ना उठ सका बोन तोड़ू। ये तो गया प्रोफेसर। मैं जानता था कि इसे केवल परमाणु ही निपट सकता है। इसके गले से ड्रैगन लॉकेट निकाल लो परमाणु। ड्रैगन लॉकेट? ऑफ। कुछ भी छिपाना था प्रोफेसर से। ये मिस एंटीना कौन है प्रोफेसर? अपराधियों की सरकार। शहर भर के छोटे बड़े अपराधियों की मसीहा। अपराध संस्था ड्रैगन की चीफ, जो अपनी ड्रैगन फोर्स द्वारा ड्रैगन के सदस्य को देती है विशेष प्रोटेक्शन। प्रोफेसर के बारे में जानने के लिए पढ़े परमाणु सीरीज के 2 अन्य रोमांचक कॉमिक्स। परमाणु है आग। बदले में अपराधी गुट उसे देते हैं अपनी कमाई का 25%। सचमुच बहुत शक्तिशाली था ये बोन तोड़ू। उसकी ड्रैगन फोर्स के एक जाबाज की शक्ति से तो टकरा भी चुके हो परमाणु। इसका मतलब हुआ प्रोफेसर की मिस एंटीना किसी अपराधी गुट को प्रोटेक्ट कर रही है। कौन सा हो सकता है वह ग्रुप? करेक्ट। और ये शायद वही गुट है कल जिससे तुम टकरा गए थे। इसका मतलब पहले मेरा शिकार वही अपराधी गुट होना चाहिए। हाँ, लेकिन मिस एंटीना तुम्हारे रास्ते में दीवार बनी खड़ी होगी। परमाणु ये गिरा दीवार भी गिरा देगा। परमाणु उड़ा उस मंजिल की ओर जिसकी सीढ़ियां अभी तलाश करनी थी उसे। अगर ये मिस एंटीना भी हाथ आ जाए तो बहुत से अपराधी गुटों का पता लग सकता है। परमाणु? यस प्रोफेसर। नीचे देखो, कुछ लोग तुम्हें जाने पहचाने से लगे होंगे। वाकई ये जाने पहचाने लोग हैं। ये तो 10-10 एंड पार्टी है। परमाणु उन्हें देखते ही नीचे उतरा। शहर से दूर वह स्थान चुना था परमाणु ने। 10-10 ग्रुप के सदस्य परमाणु को देख हैरान। परमाणु? 10-10 कार चढ़ा दो साले पर। आज कर दो इसकी छुट्टी। हो गई आज इसकी तो छुट्टी। कार परमाणु से टकराई अवश्य थी, लेकिन धाक, केवल उसके फौलादी पंजे से कार एकदम से रुकी। खत्म कर दो इसे। गोली चलाने से पहले गायब हो गया परमाणु। कहाँ गया? कार भी नहीं चल रही है। टायर पंचर हो गया है शायद। पांचों थे बाहर। कार के नीचे देखो, ढूंढ डालो उसे। ठहरो, पहली गोली 10-10 मारेगा उसे। झांक कर भी ना सके कार के नीचे कोई। कार परमाणु ने अपने हाथों पे उठाई। परमाणु एकाएक कोई भूत नजर आने लगा था उन्हें। बचो, देखूं पहली गोली चलाता है कौन। 3 तो हो गए थे वहीं धराशायी, बाकी बचे 2। धाए धाए की उन्होंने गुस्ताखी। परमाणु तो फिर ठहरा परमाणु ही। इसका स्वाद बताना तुम मुझे। दोनों ने खाई लगभग 20-30 कलाबाजियां। लो कर लो बात। ये तो हो गए एक एक में ही चित। अभी ने ले चलता हूं इंस्पेक्टर विनय के टॉर्चर रूम में। ठीक 1 घंटे पश्चात उसी इमारत पर पड़ी इंस्पेक्टर विनय की रेड। इसी इमारत से निकलते देखा था मैंने उन 5 को। होटल की उस इमारत के रूम नंबर 13 से गिरफ्तार हुए वे विदेशी। फ्रीज, यू आर अंडर अरेस्ट। 10-10 एंड पार्टी। इन्हें ही दे गई थी वे हीरे।
उसके बाद आरंभ हुआ काम परमाणु का। डड्डू फोर्ट में मिलेगा डड्डू। बड़ा अजीब सा नाम है डड्डू। डड्डू फोर्ट की छत पर उतरा परमाणु, और ये मिस एंटीना नहीं दिखाई पड़ रही है अभी तक। परमाणु के नियमित पाठक जानते हैं इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है। नए पाठक पढ़े परमाणु सीरीज के प्रथम 2 कॉमिक्स परमाणु व आग। डड्डू फोर्ट का शहंशाह डड्डू। डड्डू जैसे शहंशाहों की भी रानी थी मिस एंटीना। बस कुछ देर और बौन तोड़ू आता ही होगा इंस्पेक्टर विनय की हड्डियां तोड़कर। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है। और वह इंतजार खत्म। बिल्डिंग का कांच तोड़ता हुआ प्रवेश कर रहा था परमाणु, जिसे देख सभी हैरान थे। परमाणु परमाणु बोन तोड़ू अब कभी नहीं आएगा मिस एंटीना। उसकी हड्डियां तोड़कर आ रहा हूं मैं। साथ में टेन टेन एंड पार्टी को भी अगले लंच के लिए जेल भेज दिया है मैंने। ऑफ नहीं, ये सुन। दोनों हैरान परेशान। मिस एंटीना खत्म कर दो इसे। इसे खत्म करेगा बुल्लॉक। ना जाने क्या क्या मिस एंटीना ने। तीव्र रोशनी की चमक के साथ प्रकट हुआ बुल्लॉक। बुल्लॉक जानता है कि मिस एंटीना के सम्मुख यकायक ट्रांसमिट होने के बाद उसे क्या करना है। तो ये है मेरा 100वां शिकार। परमाणु तेरे जैसे कीड़ों की गिनती नहीं रखता है। आज सेंचुरी बनाऊंगा मैं। वो टूट पड़ा परमाणु पर। तेरी सेंचुरी जरूर पूरी होगी, पर तेरी मौत के साथ। परमाणु ने उसके सींगों को पकड़ दूर धकेला। धड़ाम। बुल्लॉक फिर आया। आजा बेटा आजा। और एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पर कौन हुआ चित? ये रहा बुल्लॉक। सिर की टक्कर से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था ये। मेरा वार बचा परमाणु। ओह, तो आ गई मिस एंटीना भी मैदान में। मिस एंटीना ने परमाणु पर किया जबरदस्त वार। उफ। परमाणु हुआ चारों खाने चित। खनाक। बड़ी फुर्तीली निकली है तो। मिस एंटीना अपराध के शहंशाहों की नेता। इस किक का टेस्ट बता। बाद में पूछूंगी मैं तुझसे। कौन सी कंपनी का सैंडल पहनती हो? बता तो दो। बहुत सी लड़कियों का भला हो जाएगा। पूरा जबड़ा ही हिला दिया इसने तो। मिस एंटीना ये देख दूर खड़ी हंस रही थी। हा हा हा। यंत्र चालित पंखों को फड़फड़ाया उसने। मिस एंटीना का नहीं, किसी भी भलाई से दूर दूर तक नाता। उसका वार परमाणु पर धाड़, और फिर चकमा दे गई मिस एंटीना। मिस एंटीना की जंग में उसकी इजाजत के बिना कोई भी नहीं कूद सकता है, वरना मैं। पंखों से धोखा देती है ये परमाणु। ओह, यह क्या? फिर अचानक पंखों को हटाकर करती है ये वार। धूम धाम। तभी गूंज उठा एक स्वर। परमाणु, पुलिस फोर्स डड्डू फोर्ट को घेर रही है। पुलिस। ओह प्रोफेसर। क्रोधित मिस एंटीना के पंख पुनः फड़फड़ाए परमाणु के सामने। मेरे इस वार से परमाणु तेरी मौत निश्चित है। ये पंख फैलाए धोखे से वार करेगी, पर इस बार। सहसा परमाणु हो गया गायब। ओह, अरे कहाँ गया वो? इधर हूं मैं। पीछे से परमाणु का आवाज सुनाई दी। इधर हूं मैं मिस एंटीना। ट्रांसमिट हो। परमाणु पहुंच चुका था मिस एंटीना के ठीक पीछे। क्यों मिस एंटीना? पता चली ना अब परमाणु की ताकत। ओह, मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है। एक ही गुस्से में मिस एंटीना धराशायी थी। बाहर पुलिस फोर्स का घेरा है, और अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ मैं। ट्रांसमिट हो गई वह। ओह, डड्डू ये देख हैरान। मिस एंटीना हो गई गायब, पर तुझे गायब नहीं होने दूंगा इस डड्डू फोर्स से। परमाणु झपटा उसकी ओर। गरे डड्डू को अभी नहीं जानता है तू। प्रकृति का अनोखी देन है डड्डू। पांव सिकोड़कर उछाल ठीक पर मेंढक की तरह। मेंढक अपनी चिपचिपी लिपलिपी जीभ से अपना शिकार पकड़ता है, ठीक उसी तरह अब तू मरेगा तू। डड्डू अपनी जीभ से पकड़ता है शिकार। ओह, बड़ी चिपचिपी सी है इसकी जीभ, ठीक मेंढक की तरह ही, जो जा लिपटी थी परमाणु के गिरेबान से। बाहर शुरू हो चुकी थी जंग। डड्डू कमांडो तथा पुलिस फोर्स के बीच। दोनों तरफ से गोलियां बरस रही थी। अंदर जारी थी जंग परमाणु और ग्रे डड्डू के बीच। परमाणु को पकड़ ना पाएगी तेरी ये डड्डू जीभ। परमाणु का वार। इस बार डड्डू सीधा उछला बाहर। परमाणु भी तुरंत ही निकला। तू भाग गया तो फिर कहीं और मनाएगा तू अपना डड्डू फोर्ट। परमाणु का वह जबरदस्त वार। मिस एंटीना को मात देने वाले इस लड़ाके से नहीं उलझना चाहिए था मुझे। डड्डू पछता रहा था अपने किए पर। डड्डू गिरा कई फुट ऊंची डड्डू फोर्ट की छत से नीचे। धाड़। आह। कई गने पलक झपकते ही तनी उस पर डड्डू तो अब बदल चुका था लाश में। ये मर चुका है, पर ये ऊपर से गिरा कैसे? सभी ये देख हैरान थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो इंस्पेक्टर विनय है। परमाणु का काम खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, अगले अंक में होगी एक और जबरदस्त टक्कर। क्या कहा किसके साथ, यह बताऊंगा अगली बार। तब तक के लिए आप पढ़े
मेरे पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स दोबारा। धन्यवाद दोस्तों, और यहाँ कहीं समाप्त।